सदा हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए स्वागत करता हूं। आज का बलिदान हमें आमंत्रित करता है कि हम झांककर अपने परिवारों को देखें, कि हम झांककर अपने जीवन को देखें। हम थोड़ा रुककर अपने अपने जीवन को देखें। क्या मेरा जीवन पवित्र है? प्रभु आमंत्रित करता है इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए कि जीवन को जीते जीते हमने क्या इसकी पवित्रता को खो दिया। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु मंदिर में जो बिक्री हो रही थी, जो लुटेरों का अड्डा बन गया था, जो मंदिर का जो धर्म था वो मंदिर वालों ने खो दिया था, उसको देखकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। प्रभु कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ये शब्द अपने आप से पूछें, क्या मैंने मेरे जीवन को लुटेरों का अड्डा बनाया? ये प्रश्न आज जितने भी भाई बहन इस मिसा में भाग ले रहे हैं अपने आप से पूछें, क्या मेरा घर लुटेरों का अड्डा बन गया है? क्या मेरे घर में मेरे उसूलों और मूल्यों की लेन देन हो रही है? क्या मैंने अपने उसूलों को खो दिया है? आइए प्रभु के पास में आए। प्रभु किसी का तिरस्कार नहीं करता है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के पास में जाता है, माँ उसे तुरंत उठा लेती है, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। प्रभु बुलाता है, फिर चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम सभी को आशीर्वाद दें। आइए अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए आज की मिसा में भाग लें। उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे आग्रह किया है कि हम इस मिसा में उनके लिए प्रार्थना करें। आइए अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारी बातें, वे सारे व्यवहार जिसके चलते हम एक दूसरे से दूर चले गए, जिसके चलते कभी कभी हम अपने आप से दूर चले गए, जिसके चलते हम कलीसिया से दूर चले गए, माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सके। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 36 से 37 और 52 से 59। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया और आनंद के साथ होम चढ़ाया। उस समय यूदस और उसके भाइयों ने कहा, हमारे शत्रु हार गए, हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सियोन के पर्वत की ओर चल पड़ी। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किस्लेव के 25वें दिन लोग पौ फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन गैर यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उस समय और उस दिन भजन गाते और सितार, वीणा तथा सांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा, जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया, फाटकों तथा याजकों की शालाओं की मरम्मत की और इनमें दरवाजे लगवाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया था। यूदस ने अपने भाइयों तथा इज़राइल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष उसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनर्प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू धन्य है अनादिकाल से और सदा के लिए। तू इज़राइल हमारे पिता का राजा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन और सम्मान तुझ से मिलती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथों में शक्ति है और सामर्थ, तेरे हाथों में महिमा है और प्रताप। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद 45 से लेकर 48 तक। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा,
परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के प्रभु वचनों के साथ में मैं जीवन की विडंबना को, जीवन के जो हम विपरीत परिस्थितियां होती है किस प्रकार से खड़ी होती है, उन चीज़ों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। बहुत बार लोग मेरे पास में आते हैं प्रार्थना की रिक्वेस्ट लेकर, काउंसलिंग की रिक्वेस्ट लेकर, और कहते हैं कि फादर जी, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चंगाई नहीं मिल रही है, घर में शांति नहीं है, शरीर कुछ अच्छा नहीं रहता है, आप प्रार्थना कीजिए ताकि हमें चंगाई मिल जाए। मैं यूजुअली जब भी मेरे पास में इस प्रकार की रिक्वेस्ट आती है, निवेदन आता है, तो उनसे थोड़ी बात करता हूँ उनके लाइफ के बारे में। बात करने पर पता चलता है कि वो व्यक्ति, वो लड़का, वो लड़की, उसके शरीर में, उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको त्याग नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो कहता है कि मेरे शरीर में मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, और बातों से मालूम पड़ता है कि वो शराब का आदी है, वो सिगरेट का आदी है, वो तंबाकू गुटखे का आदी है। कोई भी लड़का लड़की आते हैं, बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, शरीर में कुछ थकान सी महसूस होती है। बात करने पर मालूम पड़ता है कि उनकी दिनचर्या के कुछ पल ऐसे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप इस दलदल से बाहर निकलो, प्रभु अपने आप आपको चंगाई दे देगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर जगह का अपना एक औरा होता है। इंग्लिश में हम औरा बोलते हैं, हिंदी में इसको आभा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ कि हर चीज़ की, हर जगह की, हर व्यक्ति की अपने एक एनर्जी होती है, अपने एक तरंगे होती है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक शराब के अड्डे के बाहर से निकल कर जाइएगा, अगर आप एक इंटीग्रेटेड पर्सन है, आप प्रेयरफुल पर्सन है, आप एक ऐसे पर्सन है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हैं, आपको तुरंत आभास होगा कि वहाँ की तरंगे, जो शराब के अड्डे की तरंगे कुछ अलग है, आपको शांति नहीं लगेगी। फिर आप किसी मंदिर के आंगन से प्रवेश कीजिएगा, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं से भी आप निकलिएगा, थोड़ा आप रुकिएगा, वहाँ की तरंगे अलग होगी। और इसीलिए अगर हम उस धर्म को या उस चीज़ को, उन तरंगों के साथ छेड़छानी करते हैं, तो ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में तूफान आता है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे शब्दों में कहूं, अगर हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में तूफान आता है। याद कीजिएगा नबी योना को। नबी योना से प्रभु ने कहा था कि देख, मैं तुझे आदेश देता हूं, तू निनवे जाना और वहां पर लोगों को पश्चाताप का उपदेश देना, क्योंकि वहां के लोग भटक गए हैं। और नबी योना, हमें पता है कि निनवे को छोड़कर वो तार्शीश की ओर चले जाते हैं, क्वाइट ऑपोजिट, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और आपको पता है, वचन में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब वो जहाज में जाते हैं, उस जहाज में तूफान आता है, ना केवल उसके लिए बल्कि उसके साथ में जितने भी ट्रैवल कर रहे थे, जितने भी यात्रा कर रहे थे, सबकी जान पर बन आती है, सब मरने वाले थे। और हालांकि ईश्वर ने उन्हें बचाया और अपने मकसद तक पहुंचाया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इस शरीर का अपना एक धर्म होता है। यह शरीर पानी, भोजन और वायु से ही चलता है और उसके अनुसार ही यह शरीर जीवन प्राप्त करता है। और इस शरीर में अगर आप वायु की जगह धुआं डालेंगे, इस शरीर में भोजन के अलावा आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट डालेंगे, इस शरीर में पानी के अलावा आप नशे की जो भी चीज़ें हैं डालेंगे,
ये शरीर रिएक्ट करेगा, यानी कि आपके शरीर में एक तूफान आएगा। फिर बीमारियों का जो दौर शुरू होता है वहाँ पर फिर आप चाहे कितने ही हाथ ऊपर कर ले, कितनी ही नोवेना कर ले, कितनी ही हालेलुया बोल ले, आपके शरीर में चंगाई नहीं मिलेगी जब तक आप आपके मंदिर को पवित्र नहीं कर देते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, हम लोग आपस में सही तरीके से बैठ नहीं पाते हैं। फादर आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में शांति हो जाए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु आज निमंत्रण देता है, 2 पल मौन रहकर सोचिए, क्या आपने आपके घर को जो ईश्वर का मंदिर है उसके साथ छेड़छानी की है? जहां पर प्यार शांति होना चाहिए, उस प्यार शांति के अलावा कुछ दूसरी तरंगे आई है क्या? हमारी भाषा कैसी है? हम एक दूसरे के साथ में कैसे बात करते हैं? हम एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं? हम एक दूसरे के साथ में कैसे पेश आते हैं? बहुत ज़रूरी है। और वो सारी तरंगे आपके घर के आसपास रहेगी और उसी तरंगों के अनुसार आपके घर में आपकी परिस्थिति बनेगी। फिर आपका हेडेक रहेगा, आपको बुखार रहेगा, शांति नहीं रहेगी, मन चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वाभाविक है। और इसीलिए आज प्रभु बुलाते हैं, कहते हैं कि अपने मंदिर का शुद्धिकरण करो। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 से लेकर 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, याद कीजिएगा आप कितने ऊंचाई से गिरे हैं, वो बहुत मायने रखता है। और इसीलिए जब आपने आपके शरीर के साथ छेड़छानी की है, आपने आपके घर के मंदिर के साथ छेड़छानी की है, आपने आपके परिवार के साथ में इसको दुरुपयोग किया है, तो इसका शुद्धिकरण का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब प्रभु आज मंदिर में बेचने वालों से कहता है कि तुमने मेरे ईश्वर का जो घर है, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए, इस घर का धर्म प्रार्थना का है, छेड़छानी की है, तुमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। और इसलिए ईश्वर गुस्सा था। आज ईश्वर यही सारी बातें आज हमसे पूछते हैं, तुमने तुम्हारे शरीर के साथ क्या किया है? तुमने तुम्हारे परिवार के साथ में क्या किया है? तुमने तुम्हारे घर के साथ में क्या किया है? इससे क्या हमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है? अगर बन गया है जाने अनजाने में, तो आइए शुद्धिकरण के प्रोसेस से गुजरें। वो सारी चीज़ों को जो वहाँ पर लेन देन हो रहा है, हमारे उसूलों के, हमारे मूल्यों का, हमारे वाणी का जो बोली लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका आत्मा हमारे घर में, शरीर में और जीवन में छाया रहे, ताकि हम सदा आपके पवित्र मंदिर बने रहें, एक दूसरे के लिए और अपने आप के लिए। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जब हम अपने मंदिर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप इसका शुद्धिकरण करें, प्रभु आप हमारे घर में आइए, ताकि हम सदा आपका घर बना रहे। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तुटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के विश्वास में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न कोई छोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजूं मैं सांझ सुबोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर।